है दोस्तों, वेलकम बैक। क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न टाइम। हम लोग जो त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज में हम लोगों ने कुछ उसके थ्योरम देखे हम लोग, ठीक है। थ्योरम्स के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, ठीक। ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 7 का ए, ठीक है। 7th ए का ये क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन तो ईजी हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 85% टू 90% ये इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, जो आपका दिमाग थोड़ा घुमा देंगे। तो वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd ये सारे के सारे हैं, उन सब में क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, नॉर्मल है सब, ठीक है। इसको हम समझते हैं क्या है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब, देखिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। देखिए, ट्रायंगल ABC एंड DBC लाई ऑन द सेम साइड ऑफ BC, यानी कि इस BC पे ये जो ट्रायंगल है ABC और BCD ये दोनों इस पे स्थित हैं या इसी पे बने हुए हैं, ओके। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन BC पे एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट से कह रहा है कि PQ पैरेलल AB, PQ जो है ये पैरेलल है किसके, AB के, ओके। एंड PR पैरेलल BD, और PR ये पैरेलल है BD के, यानी ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। एंड कह रहा है आर ड्रॉन मीटिंग AC एट Q, मिसिंग AT यानी A और C को कहाँ पे मिल रहा है, ये Q पे मिल रहा है, ठीक है। AC एट Q एंड CD एट R, यानी कि AC को कहाँ पे, Q पे, एंड CD को कहाँ पे, CD को R पे मिल रहा है, ठीक है। ऐसे फिगर दिया हुआ है, मैं लमसम में समझा देता हूँ आपको। ऐसे फिगर में दिया हुआ है ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, तो कह रहा है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये मुझे प्रूफ कर दो। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके लिए, जो पैरेलल दिया हुआ है मैं पहले पैरेलल वाला थ्योरम लगाऊंगा, जो कि होता है थेल्स का थ्योरम। तो पहले मैं इसमें थेल्स थ्योरम लगाऊंगा। देखिए लगाइए थेल्स थ्योरम। आप लिखोगे यहाँ पे, सॉल्व जब करोगे तो पहले आप क्या करोगे, देखो AB और QP जो पैरेलल है आपस में, पहले हम इसको ले लेंगे। इसको जब नोटिस करोगे अब बाबू, इस वाले ट्रायंगल में नोटिस करोगे तो ये जो है AB और QP आपस में पैरेलल हैं, तो लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC QP पैरेलल AB, so by Thales theorem, तो हम बाई थेल्स थ्योरम से क्या करेंगे यहाँ पे, देखो कहेंगे CQ अपॉन QA इज इक्वल टू CP अपॉन PB। यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे करके फिगर बना हुआ है, ऐसे करके फिगर है। यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो यहाँ से ऐसे करके ये पैरेलल दिया हुआ है P, ये क्यों, ये पैरेलल अगर जो, तो यहाँ से हम बोल नहीं सकते हैं कि CQ अपॉन QA, CQ QA एंड CP अपॉन PB, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे सेम यही चीज़ आपका यहाँ पे देखोगे, जब यहाँ नोटिस करोगे ये वाला भी पैरेलल दिया हुआ है, तो इसको हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे BCD या BCD में, BCD अगर जो बनाओगे ऐसे करके, देखो यहाँ BCD में ये क्या है, इसे पैरेलल है, P है ये, और ये क्या है, R है, ये आपस में क्या है, पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो यहाँ से हम बोल देंगे कि CP अपॉन PB इज इक्वल टू CR अपॉन RD, ठीक है। यही थ्योरम फिर से मैं लगाऊंगा, क्योंकि PR और BD क्या है आपस में,
पैरेलल है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा सी पी अपॉन पी बी, या फिर ऐसे लिख दीजिए सी आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी। इक्वेशन 2 कर दीजिए। जब इक्वेशन 1 एंड 2 को नोटिस करोगे बाबू, तो इसका आर एच एस जो है इसके आर एच एस के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका आर एच एस इसका आर एच एस इक्वल है, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 एंड 2 करोगे, जब आर एच एस दो इक्वेशन का इक्वल होता है, तो उसका एल एच एस भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ से कर देंगे सी आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू है। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। अच्छा, मुझे चाहिए क्या था, अगर जो क्यू आर और ए डी आपस में पैरेलल हो जाता, क्यू आर और ए डी आपस में पैरेलल हो जाता, तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ एक ट्रायंगल आपको दिखेगा, ये वाला ट्रायंगल, ये रुक जाइए, देखिए मैं बना देता हूँ ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर जो आप नोटिस करोगे इस ब्लैक वाले को, तो इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसमें जब थेल्स थ्योरम लगाओगे बाबू, तो थेल्स थ्योरम में सी क्यू अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी हो जाएगा ना। अब यहाँ नोटिस करोगे बाबू, जो हमको रिजल्ट मिला है सी आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए। तो इसमें जब नोटिस करोगे इस वाले ब्लैक वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ देखिए सी क्यू, यहाँ देखिए, वहाँ देखिए, और यहाँ देखिए सी क्यू अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, ये दिया हुआ था ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर जो किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन अगर जैसे ड्रॉ कर दी गई हो और वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में अगर जो डिवाइड कर रही है, तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, सो यहाँ से क्या बोलोगे आप, क्यू आर पैरेलल है किसके बाबू, ए डी के। हो गया आपका प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अतः क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बस यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन नंबर 10th में भी कुछ दम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9th हो गया बाबू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। जैसा जैसा कह रहा है मैं पहले वैसा वैसा करूँगा। इसके पीछे एक कंसेप्ट में मैं पहले उसको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम इसको पहले मिलाएंगे और इसको भी आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है ना। हम क्या देखेंगे, यहाँ एक आपको रेक्टेंगल दिखेगा। देखिए पहले यहाँ समझिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में, आप पढ़ोगे तो यहाँ का बी डी और यहाँ का सी डी आपस में इक्वल है। एंड ये कह रहा है जो डी है ना, ये ओ एक्स का क्या है, मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक आपको दिखेगा रेक्टेंगल दिखेगा। देखिए एक रेक्टेंगल दिखेगा आपको यहाँ। यहाँ देखिए, यहाँ आपको रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है ना।
रेक्टेंगल एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके जो डायगोनल्स है ना आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, आपस में इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। जैसे हो गया आपका रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस और पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये ऐसे हैं, इनमें अगर जो देखोगे नोटिस करोगे, देखो ये सारे के सारे जो हैं जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, ये ऐसे हैं बाबू, इनमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर जो रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल ऐसे ही होता है जिसे आयत बोलते हैं, इसमें भी वही हाल होता है, यहाँ इक्वल होता है और ये दोनों आपस में, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट होते हैं। इधर दोनों के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया रेक्टेंगल स्क्वायर एंड ऐसे रोम्बस का भी होता है। और इनमें चारों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, चारों में ये होता है कि आमने सामने के जो साइड्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। जो आमने सामने के साइड्स होते हैं क्या होते हैं, पैरेलल। चाहे रेक्टेंगल की बात करोगे, चाहे स्क्वायर की बात, चाहे रोम्बस, चाहे पैरेललोग्राम के, ये आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं। अब यहाँ देखोगे ये दोनों देखो आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं ये अगर जो रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, रोम्बस हुआ या फिर आपका पैरेललोग्राम हुआ, कुछ भी हुआ, अगर इन सारे में से कुछ भी होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ का ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इन रेक्टेंगल, किस रेक्टेंगल की बात करेंगे बाबू हम, यहाँ देखिए ओ बी एक्स सी, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल ओ बी एक्स एंड सी की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ओ बी एक्स सी में हमारा ये जो साइड है एक्स सी और बी ओ, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। क्यों होगा फिर से समझ लीजिए, ये जो डिवाइड हो रहा है ना इक्वल इक्वल, ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल तभी डिवाइड होगा जब रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा, इन चारों में से कुछ एक होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाता है। अब इन चारों की क्वालिटीज़ ये होती हैं, इन चारों की, कि इनमें आमने सामने के जो साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। अब ये इन चारों में से कुछ भी रहेगा तो सामने की साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल ओ बी एक्स सी में बी एक्स पैरेलल है किसके बाबू, बी एक्स पैरेलल है किसके, ओ सी के, बी एक्स पैरेलल ओ सी। ध्यान से नोटिस करो बाबू, मैंने बोला बी एक्स पैरेलल ओ सी, क्या ओ सी अगर जो बी एक्स के पैरेलल है तो मैं ओ एफ को पैरेलल कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ओ एफ जो है इसी का एक स्ट्रेट लाइन है, इसी का बढ़ाया हुआ रूप है। तो यहाँ से मैं बोल दूँगा एंड बी एक्स पैरेलल, ये बी एक्स पैरेलल हो जाएगा किसके, एफ ओ के, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, एफ ओ के पैरेलल हो जाएगा। अगर जो बी एक्स ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, यही लाइन तो है आगे बढ़ाई गई है, तो बी एक्स पैरेलल ओ सी, तो बी एक्स पैरेलल एफ ओ, ठीक है। सेम इसी प्रकार ऐसे इधर करेंगे, सी एक्स जो है ये पैरेलल किसके है, ओ बी के, या फिर एक्स सी पैरेलल है बी ओ के, एक्स सी पैरेलल है बी ओ के। तो हम बोल सकते हैं एक्स सी पैरेलल होगा एक्स सी, अगर जो बी ओ के पैरेलल है तो ये किसके पैरेलल होगा, ई ओ के या फिर ओ ई के, ठीक है ना, ओ ई के। इतनी सी बात आई समझ में। अगर जितनी बात आ गई समझ में तो हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ फिर हमको एक ट्रायंगल दिखेगा बहुत बड़ा वाला, ये पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि हमको प्रूफ जो करना था उसमें क्या क्या चाहिए, देखिए प्रूफ जो करना था उसमें क्या चाहिए हमको, चाहिए आपको ए ओ अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ बी। तो हमको ए ओ चाहिए तो ए ओ यहाँ तक मिलेगा, ए एक्स चाहिए ए एक्स, ठीक है। दैट मीन्स हमको ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में बात करेंगे बाबू, अब इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी एक्स में, इन ट्रायंगल ए बी एक्स में,
इसमें जब हम बात करेंगे तो जो बी एक्स है किसके पैरेलल था, एफ ओ के, ठीक है। बी एक्स पैरेलल है किसके, बी एक्स पैरेलल है एफ ओ के। अब यहाँ फिर से समझिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, ऐसे करके, ऐसे यहाँ यक्स है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ ओ है और यहाँ यफ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये पैरेलल है इसके, तो फिर यहाँ थेल्स थ्योरम लगाओगे, ठीक है। जब थेल्स थ्योरम लगाओगे लिखोगे बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। यहाँ से जब थेल्स थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से करोगे ए ओ अपॉन ए एक्स करोगे, देखो ए ओ अपॉन ए एक्स करोगे, ए ओ अपॉन ए एक्स था ना, तो वही पूरा करोगे आप। तो लिखोगे ए ओ अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी। क्या यही नहीं चाहिए था, क्या यही नहीं चाहिए था, देखो मिल गया। ये हो गया आपका प्रूफ, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा ये प्रूफ करना था, ये वाली जो लाइन है एफ ई और ये वाली लाइन जो है बी सी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जान रहे हैं कि ये एफ ओ और बी एक्स आपस में क्या है, एफ ओ पैरेलल है किसके, बी एक्स के, एंड ई ओ पैरेलल है आपस में किसके, सी एक्स के। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं लगाऊंगा थेल्स थ्योरम, ये और ये आपस में क्या था, पैरेलल, तो इसमें थेल्स थ्योरम जब लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ एक्स, ए ओ अपॉन ओ एक्स, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन एक। फिर दूसरे में जब उधर जाओगे, ऐसे उधर भी करोगे, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, पूरे में, इस वाले में, ठीक है। इसमें जब करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ देखो ए ओ ओ एक्स, ए ओ ओ एक्स है कि नहीं है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो आर एच एस इसका इक्वल है तो मैं एल एच एस इक्वल कर दूँगा। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये जैसे ही आया तो मैं फिर बोल दूँगा हैंस बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है अगर जो किसी ट्रायंगल में रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो रेशियो इक्वल है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एफ ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, तो एक बार फिर से देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यही है, मैं समझा दे रहा हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ जो डी सी है ये पैरेलल होगा किसके, ए बी के होगा, ओके। और कह रहा है पी क्या है, ये पूरा का पूरा गिवन है, ठीक है। और पी क्या है, मिड पॉइंट ऑन डी सी पर क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो अगर जो ये डी सी पे मिड पॉइंट है तो कह रहा आर जो है ये दिखा दीजिए कि आर भी मिड पॉइंट है, ठीक है। सो प्रूफ क्या करना है बाबू, आपको प्रूफ करना है आर इज मिड पॉइंट ऑन बी सी, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, हम इसको
अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ है गिवन में, क्या कह रहा है, जो सी क्यू है वो जो है 1/4 AC, यानी कि सी क्यू इक्वल टू 1/4 AC। तो यहाँ से ए सी क्यू और AC का रेशियो जब निकालोगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सी क्यू अपॉन AC करोगे तो आएगा 1/4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ AC कितना है 4, तो मैं मान लूँगा जो AC अपना है, ये AC आपका पूरा का पूरा 4 यूनिट है। मैं यूनिट में कुछ भी मान सकता हूँ, मैं AC को 4 यूनिट करूँगा। अगर जो AC 4 यूनिट करूँगा तो उस हिसाब से CQ कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, B और D को क्या करूँगा, मिला दूँगा। BD को जैसे मैं मिलाऊँगा, अगर जो AC पूरा का पूरा 4 यूनिट ले लिए हो, तो ये जो BD है ये क्या है, आपका डायगोनल है। आपको पता है जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम में, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं जो भी डायगोनल्स होते हैं। तो ये जो AC है इसको ये बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा करेगा ना। अगर जो पूरा 4 था बाबू, तो ये इधर 2 यूनिट होगा और ऊपर पूरा 2 यूनिट होगा। यहाँ इस डायगोनल के नीचे 2, डायगोनल के ऊपर 2। डायगोनल के ऊपर जब 2 नोटिस करोगे, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 2 होने के लिए यहाँ भी 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो 4 यूनिट आएगा। 2 इधर हो गया, 2 ऊपर होना चाहिए, 1 यहाँ था तो 1 ये हो गया, तो हो गया 4 यूनिट। अब आप नोटिस करोगे जो यहाँ सी क्यू है वो इसके क्या है बराबर, यहाँ अगर ओ कर दो पॉइंट, तो यहाँ नोटिस करोगे सी क्यू बराबर है किसके, क्यों ओ के, है कि नहीं है। अब देखो सी क्यू ओ क्यू बराबर जैसे हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है इस वाले ट्रायंगल में या इस लाइन पे ये मिड पॉइंट है कि नहीं, क्यों, जैसे ये है आपका C, ये है आपका O एंड ये है आपका Q। मैं कह रहा हूँ यहाँ 1 सेंटीमीटर है और इसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर, तो ये Q जो है मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो मैं बोल सकता हूँ सो Q इज़ मिड पॉइंट ऑन, Q इज़ मिड पॉइंट ऑन CO या फिर OC। जो OC है, OC जो है इस ट्रायंगल में इसी का क्या है, मिड पॉइंट है ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं P एंड Q अगर जो मिड पॉइंट हुआ, P और Q मिड पॉइंट हुआ, लिखोगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर जो किसी भी ट्रायंगल में ये जैसे यहाँ P और R हैं, ये दोनों अगर जो मिड पॉइंट हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ये PR और DB आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ PR पैरेलल DB, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमको चाहिए क्या था, हमको ये चाहिए था कि आप ये बता दीजिए PB कहाँ है, मिड पॉइंट पे है, सॉरी R क्या है, मिड पॉइंट पे है। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, आपको फिर पता चला ये जो क्यों है इस वाले ट्रायंगल में क्या ये मिड पॉइंट है ना। तो ये मिड पॉइंट है अगर जो, एंड PR और DB आपस में पैरेलल भी हैं, तो लिखोगे एंड ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC जब नोटिस करोगे ABC में ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं। देखो QR और QR पैरेलल है किसके, OB के, QR पैरेलल OB। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ समझो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे जो बना हुआ है ये देखो, ऐसे करके यहाँ C है, B है, R है, O है, यहाँ Q है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लगाओगे, थेल्स थ्योरम लगाओगे, ठीक है। थेल्स थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से ये भी पता चलेगा, अगर जो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं और ये मिड पॉइंट पे है, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, इफ़ Q इज़ मिड पॉइंट सो R will also mid point on BC, ठीक है ना। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। जैसे ये कह रहा है एक कोई भी ट्रायंगल है, A B एंड C, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है।
और कह रहा है यहाँ पे डी ई क्या है, एक लाइन है जो कि क्या है, ए बी इक्वल ए सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल ए सी, ये दिया हुआ है। एंड और क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल ए ई, एंड ए डी इक्वल ए ई भी दिया हुआ है। तो क्या रहा है, आप ये प्रूफ कर दीजिए इसमें जो बी सी ई और डी है ये कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक मीन्स होता है जैसे अगर जो कोई भी रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पे जैसे ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट्स हैं और ये कौन साइक्लिक है, दैट मीन्स इसके चारों तरफ से क्या है, एक साइकिल है, एक क्या है, सर्कल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए एंड सी जो होगा वो कितना होगा, 180। ऐसे यहाँ बी प्लस डी भी क्या होगा, 180 होगा। बस ये चीज़ था, ठीक है ना। अब यहाँ हमको यही प्रूफ करना है। मैं क्या करूँगा, मुझे पता है अगर जो मेरे ट्रायंगल का ए बी और ए सी इक्वल है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इफ़ साइड ए बी इक्वल है ए सी के तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, ठीक है। सेम इसी प्रकार एंगल डी इक्वल होगा एंगल ई के, बस, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है इसमें, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस इतना सा ही दिया हुआ है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये चारों आमने सामने की 180 प्रूफ कर दो आप, बस, ठीक है। देखो अगर जो ये मिड पॉइंट है डी और ई, लिखोगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स तो सो क्या होगा बाबू, डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल बी सी, ये चीज़ हो जाएगा। एंड फिर से एंड देयरफॉर बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 एंड सी प्लस ई इज इक्वल टू 180। ये 180 क्यों होगा, आपको पता है कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल दे दिया हुआ है तो यहाँ यक्स और यहाँ वो जो वाई बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यक्स प्लस वाई 180 होता है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखोगे आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ये कर देना है, जहाँ पे b प्लस डी दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, b की जगह पे मैं क्या कर दूँगा, c कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है b की जगह पे c किया जा सकता है। c प्लस डी इक्वल टू 180 एंड c प्लस सी, एक मिनट, c प्लस ए है, यानी कि b प्लस ई इक्वल टू 180, सॉरी b प्लस ई एंड c प्लस डी, ये दोनों हमको प्रूव करने थे, और ये दोनों क्या हो गए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपना अप्रिसिएशन दिखाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।